नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कला और संस्कृति में लोक देवताओं की। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के पंच पीरों में से एक प्रमुख लोक देवता और जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जो जीवन परिचय है, इस जीवन परिचय को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो पाबूजी के जन्म को लेकर जो कहानियां चलती हैं उनकी बात करेंगे, और एक पाबूजी को लेकर जो फैक्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो फैक्ट्स दिए गए हैं कि पाबूजी का जन्म, पाबूजी की मृत्यु और पाबूजी के जो जीवन की मुख्य घटनाएं हैं उनकी। शुरुआत करते हैं पाबूजी के जन्म से। पहले तो हम देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो किस वंश में हुआ है। वो मारवाड़ का है, राठौड़ वंश। सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखनी है, मारवाड़ के राठौड़ वंश में पाबूजी का जन्म हुआ है। और जन्म कब हुआ है? जन्म देखना, 1239 ईस्वी में जन्म हुआ है कोलूमंड गांव। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी, और फलोदी पड़ता है जोधपुर में। बात की हमने पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के राठौड़ वंश में हुआ, और राठौड़ वंश में भी 1239 ईस्वी में कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम, पिता और माता। पिता का नाम था धांधल राठौड़, माता का नाम था कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम फूलम दे, या आपको कई जगह मिलेगा सुप्यार दे। बात करें पाबूजी की माता, माता का नाम कमला दे, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। पिता का नाम था धांधल राठौड़ और पत्नी का नाम था फूलम दे, जिन्हें हम सुप्यार दे के नाम से भी जानते हैं। पाबूजी का विवाह देखो, या हम बात करें ससुराल, कहाँ पर उठता है? अमरकोट में पड़ता है। अमरकोट कह दो या उमरकोट कह दो, वर्तमान समय में यह है पाकिस्तान में। वर्तमान समय में पाकिस्तान में। ये थी सूरजमल सोढ़ा की पुत्री। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी सुप्यार दे, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो दोबारा देखते हैं अपन कि पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में। पिता का नाम था धांधल राठौड़ और इनकी माता का नाम था कमला दे। पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे, जिनका निवास स्थान था अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान। सूरजमल सोढ़ा की ये पुत्री थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाबूजी के बारे में कि पाबूजी को एक तो ध्यान रखना है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी भी अपन पढ़ेंगे। पाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार, ये इंपॉर्टेंट है। कलयुग में इन्हें किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का अवतार माना गया है। शूर्पणखा और लक्ष्मण के विवाह की कहानी देखेंगे। कहते हैं कि जो विवाह में वहां कमी रह गई थी, वो फेरे इन्होंने कलयुग में जन्म लिया और पृथ्वी पर आकर पूरे किए थे। तो लक्ष्मण का अवतार माना गया है। इन्हें ऊंटों का रक्षक देवता भी कहा गया है। नेक्स्ट अपन देखें, इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। एक बुखार होता है, हाड़ फाड़ का देवता, ये भी पाबूजी को कहा जाता है। और हम सभी ने सुनी रखी है इनकी गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। तो ये सब पाबूजी के क्या हैं? उपनाम हैं। ध्यान रखना, ये सभी पाबूजी के उपनाम हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया है, तो लक्ष्मण का अवतार माना गया है पाबूजी राठौड़ को। हाड़ फाड़ का देवता, बुखार होता है, हाड़ फाड़। इसके अलावा अपन बात करें ऊंटों का रक्षक देवता, अपन ने पढ़ा था कि मारवाड़ में
मोस्ट इंपॉर्टेंट, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे पाबूजी, और ये ऊंट लाकर इन्होंने दिया था रायका या रेबारी। ये एक ऊंट पालक जाति है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, तो ऊंट लाने का श्रेय दिए जाने के कारण इन्हें क्या कहा गया, ऊंटों का रक्षक देवता कहा गया। क्यों कहा गया कि ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा नामक रोग। ध्यान रखना, ऊंटों में एक रोग होता है जिसे सर्रा रोग कहते हैं। अगर ऊंट बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है, यदि ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ध्यान रखना, पाबूजी की फड़ बांची जाती है, भील जाति के भोपे बांचते हैं रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से। तो ध्यान रखना कि पाबूजी को ऊंटों का रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ का रक्षक देवता और गो रक्षक देवता के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया है, तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी राठौड़ को दिया गया है। किसको दिए ऊंट लाकर, एक जाति है रायका या रेबारी जिसे ऊंट पालक जाति कहा जाता है, और इसमें ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा रोग। इस सर्रा रोग को देखना, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर ध्यान रखना पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पूजा की जाती है कि अगर हमारा ऊंट सही हो गया तो हम आपकी फड़ का वाचन करवाएंगे। तो इस फड़ का वाचन, ध्यान रखना, फड़ का वाचन यानी कि इनके जीवन कथा का वाचन होता है। फड़ का वाचन भील जाति का भोपान बांसता है, और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र से बांची जाती है, तो वो होता है रावण हत्ता। ध्यान रखना, एक अपन बात करते हैं फड़, फड़ होता है किसी भी देवता का या लोक देवता का कपड़े पर जीवन चित्रण, कपड़े पर होता है जीवन चित्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फड़ क्या होती है कि किसी भी देवता का जो जीवन चित्रण होता है वो एक कपड़े पर किया जाता है, और उस कपड़े पर जो जीवन चित्रण होता है उसको रावण हत्ता वाद्य यंत्र से ये भील जाति के भोपे बांसते हैं, और ऊंट सही होने पर इसका वाचन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें पाबूजी। पाबूजी के प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है, पाबूजी के प्रतीक चिन्ह पूछता है कि पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बात करें अपन पाबूजी राठौड़ के प्रतीक चिन्ह, पाबूजी राठौड़ के प्रतीक चिन्ह, तो इन प्रतीक चिन्हों में अपन देखेंगे, एक तो भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए अश्वरोही, ध्यान रखना, और एक बाईं ओर झुकी पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग कहते हैं पगड़ी को, पाग कहा जाता है पगड़ी को। तो अगर हम देखें चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि पाबूजी की पहचान क्या है, तो पाबूजी की पहचान है कि उनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, और इन्होंने क्या कर रखी है, बाईं ओर झुकी हुई पाग, साथ में इन्होंने भाला लिए अश्वरोही, घोड़े के ऊपर सवार हैं भाला लिए हुए, ये इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें पाबूजी के जीवन का अंत कैसे हुआ, तो अपने को पता ही है कि पाबूजी का जो विवाह हुआ था वो अमरकोट के शासक सूरजमल सोढ़ा की पुत्री के साथ तय हुआ था। पाबूजी जब बारात लेकर जाते हैं तो बारात में इनके गांव की एक महिला होती है देवल चारणी,
और इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी होती है, केसर कालबी। कहते हैं बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, इस घोड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो पाबूजी जब इस घोड़ी को अपने दूल्हे के रूप में तैयार होते हैं और इस घोड़ी पर सवार होकर जाते हैं, तो पीछे से इनका जो एक पाबूजी का बहनोई था, पाबूजी का बहनोई, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची, ये जोयल, और जोयल पड़ता है नागौर, नागौर के शासक थे। ये पाबूजी के बहनोई थे, ध्यान रखना। तो इसके पीछे की कहानी हम जानते हैं कि पाबूजी विवाह के लिए देवल चारणी की केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर जाते हैं। इस केसर कालवी को पसंद करता था जिंदराव खींची, जिसको किसी समय में मना कर दिया था, किसके द्वारा? देवल चारणी के द्वारा, घोड़ी देने से इनकार कर दिया था। तो ये नाराज था देवल चारणी से, साथ ही इनका झगड़ा हो चुका था किसके साथ? अपने साले पाबूजी राठौड़ के साथ। तो दोनों जीजा साले की बनती नहीं थी आपस में, विवाह के अंदर भी नहीं आए थे ये। और जब पीछे से इनको पता लगा कि ये इनकी घोड़ी केसर कालबी इनको मिल गई है देवल चारणी के द्वारा, तो ये और भी नाराज हो जाते हैं और ये पीछे से देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं। देवल चारणी पहुंचती है पाबूजी के पास। पाबूजी उस समय फेरे ले रहे होते हैं और कहते हैं कि 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे। इस समय केवल और केवल 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे। तो आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि पाबूजी के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। पाबूजी के 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे और ये बीच में ही क्या करते हैं? गायों को बचाने के लिए चले जाते हैं और इन गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, घोड़ी का नाम पूछ ले, केसर कालवी। ये तो क्या थी? घोड़ी थी। और घोड़ी किसकी थी? एक महिला थी चारण जाति की, देवल चारणी महिला, और इनकी गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। और किस स्थान पर त्यागे पाबूजी ने? क्वेश्चन पूछे, पाबूजी की मृत्यु, पाबूजी की मृत्यु तो 1276 ईस्वी, पाबूजी की मृत्यु होती है 1276 ईस्वी। एक स्थान है देचू, और देचू पड़ता है जोधपुर में। देचू स्थान पर किसके विरुद्ध लड़ते हुए? अपने बहनोई जिंदराव खींची के विरुद्ध लड़ते हुए पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, जिंदराव खींची के विरुद्ध लड़ते हुए पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। गायों के रक्षक देवता कहलाते हैं। किसकी? देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं। केसर कालवी इनकी घोड़ी थी, बाईं ओर झुकी हुई पाग और भाला लिए हुए अश्वरोही इनके प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। 1239 ईस्वी जन्म, 1276 ईस्वी देचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें इनके ऊपर आशा मोड़िया या आशा मोड़जी द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है और ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। इंपॉर्टेंट है कि पाबूजी के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया है। एक पूछ लेते हैं पाबूजी की सहयोगी, पाबूजी के सहयोगी। तो पाबूजी के सहयोगी अपन बात करें, चांदा, डामा और हरमल, इन्हें पाबूजी का सहयोगी माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि किस प्रकार पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं और इनके साथ कौन चांदा, डामा और हरमल भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी के ऊपर आशा मोड़िया द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। ध्यान रखना, एक माठ वाद्य यंत्र होता है, माठ वाद्य यंत्र। इस माठ वाद्य यंत्र से पाबूजी के पावड़े बाचे जाते हैं।
माठ वाद्य यंत्र के माध्यम से पाबूजी के पावड़े बाचे जाते हैं। एक थोरी जाति थी, थोरी जाति के 7 भाइयों का इन्होंने उद्धार किया था या इनको शरण दी थी। थोरी जाति के 7 भाइयों का उद्धारक भी किसके द्वारा? और मेहर जाति के मुसलमान, कौन सी जाति के? मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं, क्योंकि अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि इन्हें राजस्थान में इनका स्थान आता है पंच पीरों में से एक। राजस्थान के पंच पीरों में किसको शामिल किया गया है? पाबूजी को भी शामिल किया गया है। थोरी जाति के 7 भाइयों का इन्होंने उद्धार किया और मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। पाबूजी की जो फड़ होती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बाची जाती है और माठ यंत्र से पाबूजी के पावड़े बाचे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। पाबूजी के बारे में जो कहानियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।